बिल्कुल, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है कि वो रिबेट है या फिर वो इंसेंटिव्स है। लेकिन डॉक्टर मोनिका, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से आप आती हैं और ऐसे में हेल्थ सर्विसेज हों, खासतौर के अगर हम हेल्थ इंश्योरेंसेस की बात कर रहे हैं जिसको आजकल लोग बहुत महंगा बता रहे हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर को लेकर भी लगातार यहाँ पर मांग उठ रही है, तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या आज ऐसा बजट में होना चाहिए? क्योंकि जब बात मिडिल क्लास की हो रही है तो बहुत जरूरी है कि यहां पर उनके लिए इस सेक्टर में काफी राहत उन्हें मिले। नमस्कार पूजा जी, मैं यहाँ हेल्थ सेक्टर से होते हुए ये बोलना चाहूँगी कि इस बजट में ऐसा लग रहा है, जैसे अभी पहले भी बताया गया, कि 10% की बढ़ोतरी होगी इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर में। और मैं ये बता दूं कि एक साल में कम से कम मोदी सरकार ने 55 हॉस्पिटल खोले हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं, मेडिकल सीटें हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और पहले 500 बेड पे 50 पेशेंट का मतलब 500 बेड पे 50 स्टूडेंट्स इनटेक के लिए जाते थे सीटों में, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये 200 या 250 तक मतलब सीटें जो हैं स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, जिससे डॉक्टर्स की बढ़ोतरी होगी। रही बात, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं इसमें, तो एजुकेशन और जो हेल्थ है उसका इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं एक आयुर्वेदा की फील्ड से आती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसमें आयुर्वेदा और एलोपैथी का इंटीग्रेशन हुआ जाए। एजुकेशन में, मेडिकल सिस्टम में अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे डॉक्टरों की बढ़ोतरी हो जाएगी और इससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बढ़ोतरी होगी। आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट्स में सब्सिडी देनी चाहिए, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से ऑफकोर्स हमारा जो इनकम है वो बढ़ेगा। ऐसे ही महिलाओं के ऊपर आती हूँ, तो महिलाएं जो हैं हमारे देश में 48% महिलाएं हैं, जिसमें से 30% महिलाएं जो हैं वो रूरल ग्रामीण जगह पे हैं। अब उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध की जा सकती हैं, जैसे कि ग्रीन इंडस्ट्रीज़, और उनके लिए डिजिटल लिटरेसी लाई जा सकती है, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत एआई के बारे में समझाया जाए, जिसमें उन्हें थोड़ा शिक्षित किया जाए और उनके अपने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर एमएसएमई के तहत या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत उनके लिए छोटे छोटे मतलब रोजगार खोले जा सकें, जिससे कि एक ग्रामीण क्षेत्र अपने में ही सक्षम हो पाए। तो इससे जैसे ही हमारा ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ोतरी होगी तो इकोनॉमी अपने आप उसकी बढ़ोतरी होगी। वैसे ही अगर हम सेमी अर्बन और अर्बन महिलाओं की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो इसमें मैं चाहूँगी कि जो महिला उद्यम क्रेडिट कार्ड है उसका एक्सपेंशन हो जाना चाहिए, उसमें हमें बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, कोलेट्रल नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। वैसे ही जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वैसे ही महिलाओं के लिए हमें ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक पार्क्स बनाने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी हमारे देश में जो खाली पड़ी हैं, उसमें ऐसे इकोनॉमिक्स वुमेन सेंटर्स पार्क्स बन जाने चाहिए, जिसमें उनका रेंटल कम होना चाहिए, उनका वहाँ पर बिजनेस चल पाए। तो उसके साथ साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी और ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया जाए। देखिए, हर महिला वर्ग, जैसे अभी हमने टीवी पे देखा कि हर महिला जो है वो पूरी तरह से सक्षम और शिक्षित नहीं है कोई भी काम चलाने के लिए। और जहां हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जहां हम बात करते हैं कि हमने एक महिलाओं को हमने कुछ प्रतिशत हमने उनको रिजर्वेशन दिया है और हम उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, उस में हमें उन्हें स्किल डेवलपमेंट में भी लाना पड़ेगा। शिक्षित होना, एक बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, पर अगर हमें अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, जीडीपी ग्रोथ हमारी अभी नॉर्मल चल रही है और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कंट्रोल में है, तो मैं मोदी सरकार की सराहना करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को पिछले बजट में और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत कुछ दिया और इस बार अपेक्षा है कि इस बार भी हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके इस कमेंट पर अभिषेक ने जो है हाथ उठा दिया है कुछ।